श्री व्यास जी महाराज ने अंकित की है। महाराज परीक्षित जी को किस प्रकार से श्राप लगा है, और ये श्राप महाराज परीक्षित को ही नहीं बल्कि आए हुए हर जीव को श्राप है। जो भी जीव इस पृथ्वी पर आया है उन सभी को ही ये श्राप है कि उनकी मृत्यु 7 दिन में ही निश्चित है। महाराज परीक्षित लाल को किस प्रकार से श्राप लगा है। हस्तिनापुर के महाराज परीक्षित जी, पांडवों ने परीक्षित जी को राजा बनाया है, और जिस समय परीक्षित को राजा बनाया है महाराज परीक्षित जी बड़े ही प्रेम के साथ में अपनी प्रजा का पालन करते हैं, धर्म के अवतारी हैं, प्रजा में कोई कष्ट नहीं आने देते हैं। और जिस समय कोई भी कष्ट नहीं आने देते हैं, प्रेम से समय व्यतीत हो रहा है। एक दिन की बात है, महाराज परीक्षित जी ने मन में विचार किया है कि जंगल में इधर उधर भ्रमण करने के लिए जाना है। तो महाराज परीक्षित जी ने ऐसा विचार किया है और जंगल की ओर प्रस्थान किया है। महाराज परीक्षित जी ने और सुमिर श्री करुणे से शारदा से महेश मनायो, और सुमिरन करके मात पिता को तेगा तयुरायो। परीक्षित जी ने अपने घोड़े को तैयार किया है और जंगल में इधर उधर भ्रमण करने के लिए चल पड़े हैं। जैसे ही महाराज परीक्षित जी पहुंचे हैं, जंगल में इधर उधर भ्रमण कर रहे हैं, तो उन्होंने एक अद्भुत दृश्य देखा है। क्या देखा है? एक गाय कांपती हाँफती दौड़ती भागती हुई चली आ रही है। महाराज परीक्षित लाल ने जैसे ही देखा है कि अरे हमारे राज्य में गाय को कोई दंड दे रहा है, कौन है वो दुष्ट, कौन है वो पापी जो मेरे राज्य में गौ माता को दंड दे रहा है। महाराज परीक्षित जी जैसे ही पहुंचे हैं, आगे देखा है गाय है, कांपती हाँफती थर्राती और चलती है कहीं उचटती है। बड़ी लाचार है और उस गाय के पीछे एक बैल है।
उसके पीछे एक बूढ़ा बैल घबराया भागा आता है। झुक गई कमर कुछ नीचे को, कुछ कुछ लंगड़ाता आता है। उसके पीछे एक काला कुरूप चंडाल भागता आता है। जब उसका मूसल पड़ता है तो भूमंडल हिल जाता है। महाराज परीक्षित जी ने देखा है एक गाय कांपती हाँपती हुई चली आ रही है और उस गाय के पीछे एक बूढ़ा बैल है और उस बूढ़े बैल के पीछे काला क्रूप सा चांडाल है। महाराज परीक्षित जी ने देखा है उस चांडाल के हाथ में मूसल है और जैसे ही वो मूसल पृथ्वी पर मारता है तो मानो पूरा ब्रह्मांड हिल रहा हो। आज महाराज परीक्षित जी आगे बढ़कर के उस गाय को चुमकार करके रोका है, हे माते आप बिल्कुल भी निश्चिंत हो जाओ। जैसे ही परीक्षित महाराज की ये बात को सुना है तो गाय को बड़ा ही धीरज आया है, बड़ा ही संतोष आया है कि लग रहा है कि आज मेरी ये मदद कर देगा। महाराज परीक्षित जी से उस गाय ने पूछा है, कौन हो आप जो मुझे रोक रहे हो और मेरी सहायता करने के लिए आपने अपने हाथों को आगे बढ़ाया है। बूढ़े बैल को भी महाराज परीक्षित जी ने रोका है और उस काले क्रूप चांडाल को भी ललकारा है, सावधान हो जा। महाराज परीक्षित के सुनते ही काला क्रूप जो चांडाल है वो भी रुक गया है। भैया गाय ने जवाब दिया है, आप कौन हो? कौन है आज मेरी लाज बचाने आए? कौन है आज मेरी लाज बचाने आए? धर्म के नाम पर बलिदान चढ़ाने आए। धर्म के नाम पे बलिदान चढ़ाने आए।
परीक्षित जी से पूछा है कि आप कौन हो। महाराज परीक्षित जी ने समझाया है, हे मैया, मैं हस्तिनापुर का राजा परीक्षित लाल हूँ, धर्म का अवतारी हूँ। मेरे होते हुए आप पर कोई भी नहीं उंगली उठा सकता है। मैया पृथ्वी से उस गाय से पूछा है महाराज परीक्षित जी ने, आप कौन हो। उस गाय ने बताया है, मुझे गाय के रूप में देख रहे हो, मैं कोई गाय नहीं हूँ, मैं गाय नहीं हूँ, मैं गाय नहीं हूँ ओ राजन, मैं ही पृथ्वी कहलाती हूँ। अपने भविष्य की व्यथा सोचे दुनिया से भागी जाती हूँ। मैं अपने भविष्य की व्यथा सोच करके इस दुनिया से जा रही हूँ, और मैं गाय नहीं हूँ, मैं पृथ्वी हूँ। उस बैल से पूछा है कि महाराज आप कौन हो। उस बैल ने जवाब दिया है महाराज परीक्षित से, आप मुझे बैल के रूप में देख रहे हो, मैं कोई बैल नहीं हूँ। और परीक्षित महाराज से समझाया है, धर्मावतार में बैल नहीं, भूतल पर धर्म कहाता हूँ, और अपनी निर्बलता के कारण संसार छोड़ कर जाता हूँ। महाराज परीक्षित जी से समझाया है कि आप मुझे बैल के रूप में देख रहे हो, मैं कोई बैल नहीं हूँ, मैं इस पृथ्वी पर कहलाने वाला धर्म हूँ। महाराज उसी समय पीछे जो काला क्रूप चांडाल है उससे पूछा है, दुष्ट तू कौन है जो पृथ्वी और धर्म को दोनों को ही परेशान कर रहा है, मार रहा है। तो उसी समय उस काले क्रूप चांडाल ने हाथ जोड़े हैं, जवाब दिया है महाराज मैं आपको प्रणाम करता हूँ, और जो आप मेरा परिचय जानने चाहते हो तो मैं इस पृथ्वी पर आने वाला कलयुग हूँ। महाराज जैसे ही ये बात कही है तो महाराज परीक्षित जी ने तलवार को अपने म्यान से खींच लिया है। आज महाराज परीक्षित जी ने जवाब दिया है, दुष्ट मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। आज जैसे ही जब चाहा वीर परीक्षित ने मारो तलवार घुमा करके, त्यों ही आगे बढ़कर बोला चरणों में शीश झुका करके। जैसे ही परीक्षित महाराज ने कलयुग को मारना चाहा है तो चरणों में शीश झुकाया है। महाराज परीक्षित के जवाब दिया है, लीजिए महाराज सामने आपके एक कलयुग खड़ा है। महाराज सामने कलयुग है, प्रभु ने दी है तलवार तुम्हें, मारो या पालो न्याय मूर्ति, ये सारा है अधिकार तुम्हें। चाहे आप मुझे मार दो और चाहे आप मेरा पालन करो, ये सारा अधिकार तुम्हारा ही है। लेकिन हे प्रभु यदि मुझे नाथ वध करते हो तो निश्चय विपत्ति छूटती है। सोचिए मगर है नीति धाम, ब्रह्मा की आन टूटती है। अगर आप हमें मार दोगे तो सच्चाई यही है कि विपत्ति आपत्ति नहीं आएगी, कोई अनर्गल कार्य नहीं होगा, कोई अधर्मी कार्य नहीं होगा। लेकिन आप अगर मुझे मार दोगे तो भगवान ब्रह्मा जी की जो
रची हुई सृष्टि है वो अधूरी रह जाएगी, क्योंकि भगवान ब्रह्मा जी ने 4 युग बनाए हैं, सत्ययुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, जो कि 3 भाई मेरा अपना अपना समय व्यतीत करके चले गए हैं। ये वार्तालाप महाराज परीक्षित और कलयुग का हो रहा है। आइए बोली बाके बिहारी लाल की। एक बार 2 शब्दों में भगवान का संकीर्तन और फिर समय